अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक स्किल्स फॉर यू में आपका खैर मकदम है, अहलन व सहलन है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरल ड्रॉ में अगर आप डायरेक्ट उर्दू लिखना चाहें, फिर उर्दू लिखने के बाद इस तरह की तस्वीर अगर आप सेट करना चाहें तो कैसे सेट होगा। जैसे तस्वीर इसमें हम लगा कर रखे हैं, जहाँ रखते हैं ऑटोमेटिक लिखा हुआ भी उसी हिसाब से आगे पीछे होते जा रहा है। और उस पर भी कोरल ड्रॉ ही में आपको डायरेक्ट अगर उर्दू लिखना हो तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, एक एक पॉइंट, एक एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक एक प्रोसेस बताऊंगा। आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जो लोग ग्राफिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग कोरल से ताल्लुक़ रखते हैं, डिजाइनिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सूदमंद और फायदेमंद होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगे, पसंद आए तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि कोरल ड्रॉ में डायरेक्ट उर्दू कैसे लिखें। इसके लिए आप एक नया पेज लीजिए। नया पेज लेने के बाद इस पेज को कर लीजिए लैंडस्केप। लैंडस्केप कर लिए। लैंडस्केप करने के बाद चलिए हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। मान के चलिए एक रेक्टेंगल है, एक बॉर्डर है, इसी बॉर्डर के अंदर में आपको उर्दू लिखना है। इस बॉर्डर का हम पीटी कर लिए, आउटलाइन इतना कर लिए। कर लेने के बाद मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि आप कोरल ड्रॉ में उर्दू उस वक्त तक नहीं लिख सकते हैं जब तक कि आप अपने सिस्टम में फोनाटिक उर्दू कीबोर्ड को इंस्टॉल ना कर लें। जो आप इंस्टॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देगा, जैसे लिखा है ना उर्दू फोनाटिक लिखा हुआ है या उर्दू पाकिस्तानी उर्दू फोनाटिक कीबोर्ड लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप जब क्रोम में जाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा उर्दू फोनाटिक कीबोर्ड। जो लिखेगा तो आपको उर्दू फोनाटिक कीबोर्ड बोल करके जो आएगा उसको आपको डाउनलोड करना रहेगा। उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कर लेने के बाद आपको फिर इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं, आपको हम दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद इसमें आइए, सॉफ्टवेयर में आने के बाद उर्दू फोनाटिक कीबोर्ड देखिए। उर्दू फोनाटिक कीबोर्ड में हम इसको लोड किए हुए हैं। फोनाटिक कीबोर्ड है, उर्दू फॉन्ट है, सब कुछ है। इसी को जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक शो करता है। कभी कभी क्या होगा कि आप जब इंस्टॉल कर लीजिएगा तो यहाँ शो नहीं करेगा, तो आपको सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। जब रीस्टार्ट कर दीजिएगा तो फिर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर उर्दू फोनाटिक कीबोर्ड के नाम से हमने डाउनलोड किया हुआ है। जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं उर्दू फॉन्ट है, फोनाटिक कीबोर्ड है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद होता है। तो कोरल में लिखने के लिए जरूरी है कि आपके पास उर्दू फोनाटिक कीबोर्ड हो, वो इंस्टॉल आपके सिस्टम में हो, उसके बाद ही जाकर के ऑप्शन काम करेगा। चलिए मान के चलिए आपके सिस्टम में है या नहीं है, आपने कर लिया। आप लिखना कैसे है, उसका तरीका ये है कि चलिए आप यहाँ ए पे क्लिक कीजिए। लिखने के लिए टेक्स्ट टूल, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से लेकर के एक यहाँ इस तरह से एक ड्रॉ कर लीजिए। कर लिए। कर लेने के बाद आपको यहाँ से फॉन्ट चूज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर जमील नूरी नस्ताली जो कसीदा है, इसको हमने सेलेक्ट किया। कोई भी फॉन्ट कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारा फॉन्ट है। जैसे बॉम्बे ब्लैक है, एक फॉन्ट इसमें आता है जमील है, ये जमील यूनिकोड है, तो बहुत सारा फॉन्ट है, कोई सा भी आप इसमें ले सकते हैं। हम अभी तत्काल ये जमील नूरी नस्ताली की ही ले रहे हैं। लेने के बाद अब यहाँ से इसको कर लीजिए जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई। फुल जस्टिफाई करने से क्या होता है, जो भी आप लिखिएगा वो बराबर पे आएगा, वो बराबर पे आएगा। इसका फॉन्ट भी हम चल तकरीबन कर लेते हैं 15, इतना कर लिए। कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर जो इंग्लिश किया हुआ है, इस इंग्लिश को यहाँ पर उर्दू फोनाटिक कीबोर्ड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर यह सिलेक्ट होना जरूरी है। अगर इंग्लिश क्या रहेगा तो फिर लिखा नहीं जाएगा। दोनों चीज को मिलानी है। एक तो यहाँ उर्दू फोनाटिक को भी सिलेक्ट करना है, यहाँ से फॉन्ट को लेना है। लेने के बाद बस आप यहाँ लिख दीजिए, जैसे हम नॉर्मली लिख रहे हैं, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। जैसे हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसी को तत्काल हमको दिखाने का मकसद था कि लिखा जा रहा है कि नहीं। अब हम टोटल अगर लिखेंगे पूरे यहाँ से वहाँ मूव करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आपको नॉर्मली दिखा रहे हैं कि लिखा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो गोया कि हमने इसको लिख लिया है। अब इसी को कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहीं से कंट्रोल भी कीजिए। देखिए कंट्रोल भी करते चलिए, बढ़ता जाएगा। देखिए फुल जस्टिफाई से क्या फायदा था कि हमारा यहाँ तक लिखा हुआ जो है एकदम बराबर पे जा रहा है। देखिए
इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए इतना हम कर लिए। देख रहे हैं ना, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, लिखा हुआ है ना, इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। ये तरतीब इसमें आपको आ गया। तो आप तरीका समझ गए होंगे कि उर्दू कैसे लिखा जाता है डायरेक्ट कोरल में। एक बात मैं आपको बता दूं, जो वर्जन X3 है या X2 है, जो कोरल 12 होता है या X3 होता है, ये सब में डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं। ऊंचा जो वर्जन है X5 है, X7 है, ये सब में आप डायरेक्ट उर्दू लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका वही है, यहाँ से फोनेटिक को आपको इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही आप लिख सकते हैं। मान के चलिए आपने लिख दिया, लिखने के बाद अब इसमें कोई तस्वीर आपको लगानी हो, सेट करनी हो, तो कैसे होगा? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक वीडियो इसमें आपको मैं दिखा दूं, उसमें भी मैंने बताया था कि तस्वीर अगर आपको लगानी हो तो कैसे लगेगा। वो वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, यहाँ देखिए, जैसे है यहाँ पर है हाउ टू यूज वराब टेक्स्ट इन कोरल ड्रॉ। इसमें भी मान के चलिए उर्दू में है लेकिन इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में हमने इसमें तस्वीर लगा के आपको दिखाया था। तो प्रोसेस सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं। तस्वीर लगाने का प्रोसेस जो होता है वो सेम ही होता है, उसमें कोई किसी भी किस्म का कोई चेंजिंग नहीं है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे तो उसको भी आप देख लीजिएगा, इसमें भी आपको बहुत बारीकी से सब बताया गया है। इसमें 3 तरीके बताए गए थे फोटो लगाने के लिए। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि उर्दू में आप कैसे सेट कीजिएगा। चलिए ये आ गया। चलिए हम यहाँ से एक तस्वीर लेते हैं, डाउनलोड में एक तस्वीर है। चलिए हमने लिया, इसको उठा करके यहाँ लेकर आइए, यहाँ रख दीजिए। मैं पिछले वीडियो में 3 तरीका हमने बताया था आपको तस्वीर लगाने का, 3 तरीका। तो जो यूज वाला है 1 या 2, तो मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी यहाँ पर 3 तरीका बता के रखा हुआ है। आप इसमें भी देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको 2 तरीका फिर बता देता हूँ, ताकि हो सकता है कि जो लोग नहीं देखें वो समझ जाए। चलिए हम एक तरीका आपको ये बता देते हैं कि आप इसका एक कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लेने के बाद अब इसको क्या कीजिए, इफेक्ट में जाइए। इफेक्ट में आने के बाद एडजस्ट में आने के बाद आपको टोन कर्व करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जो क्लिक कीजिएगा आपको देख रहे हैं इसको पूरा ब्लैक कर देगा। हो सकता है कि आप जब पहली बार कर रहे हो तो ये जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पर रहेगा, ऐसा रहेगा आपके पास, तो ये ऐसा ही दिखेगा आपको। लेकिन आपको इसको पकड़ करके सीधे या नीचे में कर देना है ताकि पूरे ब्लैक हो जाए। ब्लैक हो गया। इतना हो जाने के बाद इसको सिलेक्ट किए, आना है ट्रेस बिटमैप में, आउटलाइन ट्रेस, आना हाई क्वालिटी इमेज। देख लीजिए, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको ट्रेस करेगा। जो ट्रेस करेगा तो आपको यहाँ दिखने मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, तस्वीर यहाँ पर आ गई। ट्रेस कर दिया, ओके कीजिए। ओके करने के बाद अब देखिए, इसका मतलब है कि ये जो हमने तस्वीर है इस तस्वीर को ट्रेस किए तो इस तरह से निकल कर आ गई। इसको हटा देना है। हटाने के बाद अब इसको क्या करना चाहिए, इसका हम एक कॉपी यहाँ रख देते हैं। जो दूसरा तरीका भी आपको बताना है, इसको क्या करना है, पावर क्लिप करना है। पावर क्लिप करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाना है, पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम। यहाँ क्लिक जो करेंगे एरो आएगा, एरो को इस प्रकार टच कर देना है। आ गया। ठीक से बैठा नहीं है तो अब इसको अपने हिसाब से इसको बैठा लीजिए। आ गया। देखिए अब इसको लेकर के आइए, कहाँ, यहाँ लेकर के आइए, यहाँ लाइए। लाने के बाद आना आपको वराब में, टेक्स्ट वराब, इसमें लाएंगे। डालने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जो क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन आएगा, इसमें आप कितना में रखना चाहते हैं इसको। देखिए बाहर क्लिक कर दीजिए। अब देखते हैं तस्वीर के इर्द गिर्द ये जो लिखा हुआ हरूफ है वो ऑटोमेटिक मूव हो गया। देखिए ऑटोमेटिक मूव हो गया। देखिए ये ऑटोमेटिक मूव हो गया, देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। देखिए जहां रखेगा ऑटोमेटिक लिखा हुआ हरूफ इधर से चला जाएगा। एक तरीका तो ये है, अगर आपको ये आसान लगे तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये तस्वीर है, इसको एक कॉपी कर लीजिए, ये आ गया। अब इसको करना क्या है, सिलेक्ट रखिए। सिलेक्ट रखने के बाद आपको करना ट्रेस, आउटलाइन ट्रेस, हाई क्वालिटी इमेज में क्लिक कीजिए। इसको ट्रेस करना है। जब ट्रेस हो जाएगा, देखिए ट्रेस हो गया, आप इसको कर लीजिए यहाँ पर 100% कर लीजिए। कर लिए, ट्रेस हो गया। अब इसको कर दीजिए ओके। जो ओके हो जाएगा तो गोया कि ये ट्रेस वाला है, देख रहे हैं, दिखने में आपको लग रहा है कि ट्रेस किया हुआ है। ये पहले का फाइल था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब इसको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू से अनग्रुप करना है। देखिए जो अनग्रुप के एक एक सब कुछ अलग हो गया। देखिए सब कुछ अलग हो गया, देख रहे हैं। देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए सब कुछ अलग हो, कैसा लग रहा है देखने में। अब इसको करना क्या है, इसको इतना को पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा, देखते हैं यहाँ पर,
इसका नाम है क्रिएट बाउंड्री। इस पर एक बार क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने का फायदा क्या है, जो इस पर क्लिक करेंगे ये आउटलाइन एक बाउंड्री आपको क्रिएट करके दे देगा। देखिए इस पर ला करके देखिए, इसी की हमको जरूरत है। देखिए पिछले जो हमने वीडियो में बताया था आपको कि उसको करने के लिए आप आइए यहाँ पर, यहाँ आने के बाद ये पेन टूल में जाइए या बेजियर टूल में जाइए, जाने के बाद टोटल को यहाँ से टिक 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 कैसे ऐसे सिलेक्ट कीजिए। इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है आपको, जो बेकार है। करने के लिए तो लोग करते हैं, टाइम लगता है, जिसके पास वक्त है वो करते हैं, लेकिन आसान तरीका जो मिनटों कम सेकंड में हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से आ गया, आने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको कर दीजिए डिलीट। डिलीट जब हो जाएगा तो आपको करना क्या है, ये जो है ये तस्वीर, इसको फिर जाना है ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिक, पहले इनसर्ट फिल्म में जाकर के टच कर देना। इस तरह से हो गया। अब आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कीजिए, एडिट में क्लिक कीजिए। एडिट में क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ इसको इस तरह से मिलाइए ताकि इमेज सही से मिले। ठीक है, आप कंट्रोल से बाहर आ जाइए, फिनिश कर दीजिए। आगे आने के बाद आपको करना क्या है, नॉर्मली इसको ला कर यहाँ रख दीजिए। रखने के बाद फिर आप जाइए वराप टेक्स्ट में, यहाँ जाने के बाद इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको कितना पॉइंट पे रखना चाहते हैं, इर्द गिर्द इसका लिखा हुआ कितनी दूरी पे हो वो यहाँ ए फिक्स करेगा। देखिए ऐसा करेंगे, करेगा, देख छट रहा, टच हो रहा, देखिए दूर हो रहा, देख ना लिखा हुआ दूर कर रहा। तो इतना दूर करेंगे तो बेकार लगेगा देखने में। आराम से इसको इस तरह से आप मिला सकते हैं। चलिए हम इसको इतना रख दिए, एक बार बाहर में क्लिक कर दीजिए, छोड़ दीजिए, उसके बाद ये सेट हो जाएगा जहाँ रखे। अब मान के चलिए आउटलाइन इसमें दिखा रहा है, देखने में खराब लग रहा है, तो इसको यहाँ से आउटलाइन को नन कर दीजिए, खत्म कहानी। तो अब आपके सामने में दोनों ऑप्शन है, कौन आपको बेहतर लगेगा, कौन आपको पसंद आया, कौन आपको ठीक लगेगा, वो आप तय करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोसेस, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि जो लोग भी ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं या छापा खाना का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ठीक लगे, तो मेरा जो चैनल है ग्राफिक स्किल्स फॉर यू, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बना के भेजता रहूं। इसी के साथ मैं आज का सबक क्लोज करता हूं। खुदा हाफिज।